गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सी शार्प में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर डिस्कस करेंगे इस सेशन में। मैं डॉक्टर अमित चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमसीए डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि क्लास के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली जब कभी भी उस क्लास का एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उसमें खुद चल जाता है, जिसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम कहते हैं। ऐसे ही जब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो उससे बाइंडेड जितने भी वेरिएबल्स, डेटाबेसेस, मेमोरी लोकेशंस और अदर रिसोर्सेज जो भी उससे बाइंडेड रहते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में, वो जब कभी भी वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो ये पहले डिस्ट्रक्टर चलता है और वो सारे ऑब्जेक्ट्स को, मेमोरी को, डेटाबेसेस लिंक्स को सबको फ्री कर देता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। तो they are very useful for the object of the class in object oriented environment. Now let us discuss these constructor and destructors in detail. So constructor are a particular type of method that is associated with a class and gets automatically invoked when the class instance or object are created. Like other member functions, also called methods, these constructors also contain specific instructions that get executed when the object is created. It is specifically used to assign values to all or some data members of a class. अब ये जो डेटा मेंबर्स की जिन्होंने बात करी है कि उसमें हम वैल्यूज असाइन करते हैं, तो वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, वो डेटाबेस के लिंक्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। और जो भी हमें ऑब्जेक्ट के बनने पर स्टार्ट करनी है वो सारी चीज़ें, और या फिर हमें कुछ एट्रीब्यूट्स में, वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन करनी है फॉर एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड इन दैट एनवायरनमेंट फॉर ए पर्टिकुलर क्लास, वो सारे असाइनमेंट्स, वो सारा कुछ हम किस में करते हैं? कंस्ट्रक्टर्स में करते हैं। तो सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर्स are, as you know, that the name of the constructor must have to be the same as that of the name of the class in which it will reside. A constructor can never be final, abstract, synchronized and static. You can produce only a single static constructor. A static constructor cannot be used as a parameterized constructor. माने एक आपको static constructor बनाना तो है ही, उसके अलावा अगर आप पैरामीटराइज्ड बनाना चाहें, जो भी बनाना चाहें, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें, वो बना सकते हैं, लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक सेपरेट बनेगा। कंस्ट्रक्टर्स यूजुअली डोंट हैव ए रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, कुछ भी नहीं होता है उसके आगे, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। द नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स कैन बी एनी विद इन ए क्लास, जितने भी कंस्ट्रक्टर होंगे वो क्लास में ही होंगे। कंस्ट्रक्टर्स कैन कंटेन एक्सेस मॉडिफायर्स अलोंग विद इट, एक्सेस मॉडिफायर्स उसके संग हो सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड। सो देर आर दीज 5 कंस्ट्रक्टर्स वी हैव इन C#. One is default constructor. When constructors do not have parameters, then it is called the default constructor. These type of constructors have all its instance initiated with the same value. Second is the parameterized constructor. When any constructor has at least one parameter, then it is called parameterized constructor. Next is the copy constructor. When constructor is used to create an object just by copying all of its variable from the another object, such constructor is called copy constructor. They are used for initializing a new instance from an existing one. मैंने पहले से आपका कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अब एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ तो उस ऑलरेडी क्रिएटेड जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वैल्यूज हैं दैट विल बी कॉपीड एज द इनिशियल वैल्यूज फॉर द अनदर ऑब्जेक्ट, देन वी यूज द कॉपी कंस्ट्रक्टर फॉर क्रिएटिंग सच ऑब्जेक्ट्स. Next is private constructor. When a constructor is produced with a private access modifier, तो उसे हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कहेंगे अगर उसके आगे आपने लगा दिया प्राइवेट तो.
Then static constructor, when a constructor need to be invoked only once and when the constructor needs to be invoked at the creation of the first reference, then those constructors are made static and are called static constructor. So now let us understand this constructor with an example. यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देखें तो इसमें हमने एक क्लास ली है EMP और उसमें 4 हमने वेरिएबल्स लिए हैं, एक मंथ है, ईयर है, नेम है और लोकेशन है। ये 4 हमने इसके अंदर वेरिएबल्स लिए हैं। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाया EMP जिसके अंदर इसके 2 एट्रीब्यूट्स नेम और लोकेशन जो कि स्ट्रिंग टाइप के हैं, इन दोनों में हमने वैल्यूज असाइन कर दी है ना। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पब्लिक लगा हुआ है ना। अगर प्राइवेट लगाते हो तो ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा बाय डिफॉल्ट। और इस तरीके से बनाएंगे हम, विदाउट पैरामीटर बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर है इसका। देन उसके बाद हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है क्रिएट कराया है। यहाँ पर वही क्लास का ऑब्जेक्ट है, नेम सेम होता है कंस्ट्रक्टर का, और दोनों जो इसके एट्रीब्यूट्स हमने इसमें वैल्यूज पास करी है वो हमने इसके नेम और लोकेशन में असाइन कर दी है ना। आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटराइज्ड है, एज आर्ग्यूमेंट इसकी पैरामीटर वैल्यू 2 असाइन करी, उन दोनों में असाइन। देन कॉपी कंस्ट्रक्टर एक हमने बनाया यहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट का, और उसका ही एक ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया, और एस ऑब्जेक्ट की मंथ वैल्यू को इस नए बन रहे ऑब्जेक्ट की मंथ वैल्यू में असाइन कर दिया, और ईयर जो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है वो बना हुआ है एस जो पास हुआ है यहाँ पर, उसके ईयर को इसके ईयर में पास कर दिए। पैरामीटर्स हमने असाइन कर दिए। जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी मंथ और ईयर उससे इनिशियलाइज हो जाएंगे इस एस ऑब्जेक्ट से, जो कि पहले से है, जो एज पैरामीटर यहाँ पास होकर के आया है। तो दिस इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, मीन्स क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट बाई कॉपीइंग द वैल्यूज ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। दूसरे बने हुए ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को लेकर के एक नया ऑब्जेक्ट बनाना, दैट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। बहुत यूजफुल है, बहुत प्रोग्रामिंग में आपके काम आएगा ये। यहाँ पर केवल वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, आप चाहते तो यहाँ डेटाबेस ओपन करके रख सकते थे। डेटाबेस को कनेक्ट फॉर्म से करने का काम भी हम यहीं पर कर सकते हैं कि जब कभी भी हमारा यूज़र बनेगा तो वो उसके लिए ऑब्जेक्ट डेटाबेस से कनेक्शन मिल जाएगा, डेटाबेस के डेटा को वो एक्सेस कर सकता है, वहाँ नया कुछ सेव कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो ये सारे काम हम कंस्ट्रक्टर में यहाँ डिज़ाइन करके रख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर्स आर वेरी यूजफुल इन प्रोग्रामिंग। फिर हमने उसका मेन चलाया, वहाँ पर हमने इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है एक तो, यानी कि ये इस केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, हमारा ये डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। फिर हमने इस की जो वो थी वैल्यूज़ से एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाया YouTube, और इसकी वैल्यूज़ इसमें कॉपी कर दी। चूँकि इस कंस्ट्रक्टर में हमने ईयर और मंथ को असाइन ही नहीं कराया, जबकि हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर मंथ और ईयर को इधर शिफ्ट किया, इसलिए इसमें भी कोई वैल्यूज़ होंगी नहीं, इसलिए प्रिंटिंग में हमने इसको यूज़ नहीं कराया। प्रिंटिंग में हमने सिर्फ इसकी 2 ही वैल्यूज़ होंगी जो ये इस जगह पर हैं, तो हमने यहाँ पर केवल इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया, नेम को और लोकेशन को। एक में ही वैल्यू होगी, EMP में होंगी नहीं, और होंगी भी तो सेम होंगी। पहली चीज़ तो यहाँ होंगी नहीं, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो चाहिए इसको यहाँ साइन करने के लिए वो हमने यहाँ दी ही नहीं है। सो दिस इज़ दी प्रोग्राम फॉर दिस। यहाँ पर आउटपुट में एक चीज़ ऐड होना रह गई है, ये यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेस टू exit। तो आप देखें तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, ये नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो हमने यहाँ साइन करी थी, फिर लोकेशन प्रिंट हो जाएगा, और फिर ये एक प्रिंटिंग लाइन हमने डाली है प्रेस टू एग्जिट, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो दिस इज द प्रोग्राम फॉर for understanding the use of constructor. Right. Next, destructor. Destructor is another method that uses the class name but is preceded with a tilde operator or symbol. Destructors are used to de-initialize object. जो काम उसमें हुआ values assign करते हैं, इसमें उनको remove करते हैं, free करते हैं, memory से उसका कनेक्शन हटा देते हैं, डाटाबेस आपने बना रखा है तो डाटाबेस से कनेक्शन हटा देते हैं। वो सारे काम हम कहाँ करेंगे,
destructor करेंगे, and the memory is occupied when the constructors are created. You can consider them as the opposite of the destructor. तो ये एक यहाँ पर एम्प्लॉई नाम से हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें स्टार्ट नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू असाइन कर दी इक्वल टू 10 पहले से असाइंड होगी, है ना। और यहाँ पर जाकर के हमने उसकी वैल्यू को 0 कर दिया, डिस्ट्रक्टर के टाइम वापस जैसा था वैसे ही कर दिया। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।